नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन साइंस पढ़ने वाले हैं। विज्ञान किसी भी कंपटीशन में अपना एक अहम स्थान रखता है, तो अपन इसको आज इसका परिचय से शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, विज्ञान एक सामान्य परिचय। इंट्रोडक्शन। अपन विज्ञान पढ़ना स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन ये पता ही नहीं होता कि विज्ञान क्या होता है। तो वास्तव में अपने को यहाँ से स्टार्ट करना है कि विज्ञान क्या होता है, क्यों है, ये कैसे है, वो सब चीजें अपन इसमें जानने वाले हैं आज। तो सबसे पहले देखते हैं अपन विज्ञान। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। हिंदी में इसमें दो शब्द आते हैं, एक वि और दूसरा ज्ञान। वि जो है वो एक उपसर्ग है, हिंदी में उपसर्ग वि उपसर्ग है, जिसका अर्थ क्या होता है? विशेष। और ज्ञान मूल शब्द है, ज्ञान का अर्थ ज्ञानी होगा। तो अपन देखें तो इसका दोनों को मिला के जो अर्थ बनता है, दोनों को जोड़ के जो अर्थ बनता है, इसका मतलब ये है कि विज्ञान जो होता है वो एक विशेष ज्ञान होता है। क्या होता है? एक विशेष ज्ञान होता है। विशेष ज्ञान से तात्पर्य है कि सामान्य ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान मतलब किसी भी वस्तु के बारे में विशिष्ट ज्ञान अपन को प्राप्त होता है, तो वो विज्ञान है। ये विज्ञान का सामान्य अर्थ है। अब विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, डेफिनेशन। देखो, विज्ञान क्या होता है? विज्ञान होता है प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान क्या होता है? विज्ञान। अब अपन देखते हैं कि प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन क्या है। प्रकृति क्या है? प्रकृति विज्ञान की भाषा में प्रकृति मानव की पहुंच को कहते हैं। मानव की पहुंच। अर्थात अब तक मानव जहां तक पहुंच पाया है वो विज्ञान की भाषा में प्रकृति है। चाहे वो अंतरिक्ष हो, अंतरिक्ष में कोई पिंड हो, ब्रह्मांड में कोई भी पिंड हो, ग्रह हो, कुछ भी हो। दूसरा है क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध अध्ययन से तात्पर्य है प्रारंभ से लेकर अंत तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक। क्रमबद्ध का मतलब है सीरियल वाइज। जैसे ए से जेड तक अल्फाबेट चलते हैं, ए बी सी डी, वैसे सीरियल वाइज क्रम से अपन अध्ययन करेंगे, उसको क्रमबद्ध अध्ययन कहेंगे। इसको सामान्य से विशिष्ट की ओर भी बोल सकते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर।
तीसरा है सुव्यवस्थित ज्ञान। सुव्यवस्थित ज्ञान क्या चीज है? जो भी अध्ययन अपन ने किया, जो भी अध्ययन अपन ने किया, अध्ययन किए आंकड़ों या जो ज्ञान है उसको व्यवस्थित रूप में जमाना या व्यवस्थित करना। तो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान। प्रकृति का जहां तक मानव की पहुंच है वो प्रकृति, क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ से लेकर अंत तक अध्ययन, सामान्य से विशिष्ट की ओर जो अध्ययन करेंगे उसको क्रमबद्ध अध्ययन कहेंगे। और सुव्यवस्थित ज्ञान, जो अध्ययन अपन ने किया उस अध्ययन को, जो आंकड़े प्राप्त हुए अपने को, उसको व्यवस्थित करना सुव्यवस्थित ज्ञान कहलाता है। तो ये अपनी विज्ञान की परिभाषा। अब विज्ञान के देखते हैं, विज्ञान को कई प्रकारों में बांटा गया है। तो विज्ञान के भाग देखते हैं। विज्ञान को अनेक भागों में बांट सकते हैं अपन, जैसे प्राकृतिक विज्ञान, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, नरविज्ञान, इत्यादि। वैसे और भी अनेक भाग है विज्ञान के, लेकिन सामान्यतः अपन देखते हैं तो अपन जो विज्ञान अपन पढ़ते हैं साइंस, उसका अपन अर्थ इससे लेते हैं प्राकृतिक विज्ञान से। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, भूविज्ञान में भूमि का अध्ययन करेंगे, खगोल विज्ञान में खगोल जो पिंड है, खगोलीय पिंड, उनका अध्ययन करेंगे, नृविज्ञान में मानव जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। तो अपन जो विज्ञान पढ़ते हैं सामान्यतः वो किस अर्थ में पढ़ते हैं? प्राकृतिक विज्ञान। जो प्राकृतिक विज्ञान है वो ये अपन पढ़ने वाले हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान चलते हैं, पूर्व प्राकृतिक विज्ञान के बारे में बता सकते हैं क्या है ये। प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। प्राकृतिक विज्ञान का अर्थ जैसे अपन ने देख लिया कि प्रकृति से संबंधित विज्ञान का अध्ययन जिस विषय में करेंगे वो प्राकृतिक विज्ञान कहलाएगा। इसका पहला पार्ट है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। दूसरा पार्ट है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। और तीसरा पार्ट है जीव विज्ञान। जिसे बोलते हैं बायोलॉजी।
अब हम क्रम से इनकी परिभाषा पढ़ेंगे। क्या है भौतिक विज्ञान, क्या है रसायन विज्ञान और क्या है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान देखते हैं क्या है। भौतिक विज्ञान में द्रव्य का अर्थ यहाँ पिंड से है। पिंड के भौतिक गुण या भौतिक स्वरूप कोमा ऊर्जा आदि का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान से तात्पर्य है द्रव्य का अर्थ यहाँ पिंड से दिया गया है। पिंड के भौतिक स्वरूप ऊर्जा आदि का अध्ययन जिसमें किया जाएगा वो क्या है, भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। पहले भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। इसका पहला पार्ट है चिर सम्मत भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी जिसे अपन क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। क्लासिकल फिजिक्स। और इसका दूसरा पार्ट है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी जिसको अपन बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। चिरसम्मत भौतिकी क्या है? चिरसम्मत भौतिकी है सन 1900 ईस्वी से पहले भौतिकी के अध्ययन जिन जिन चीजों का अध्ययन किया जाता था वो सब चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आती हैं। और आधुनिक भौतिकी है सन 1900 के बाद में जिन जिन चीजों का अध्ययन किया गया है भौतिकी के अंतर्गत। भौतिकी से तात्पर्य समझ लिया आपने। तो 1900 से पहले की भौतिकी चिरसम्मत भौतिकी, 1900 ईस्वी के बाद की भौतिकी आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आती है। चिरसम्मत भौतिकी सन 1900 ईस्वी से पूर्व की भौतिकी। और ये 1900 ईस्वी के बाद। उन्नीस सौ ईस्वी के पूर्व की भौतिकी चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी 1900 ईस्वी के बाद। इसके जनक का अपने को कोई अंदाजा नहीं है, या इसका जनक सामान्यतः इसका जनक किसे कौन है इसका जनक इसका अभी तक पता नहीं चला है, या फिर इसको सामान्यतः जब से पृथ्वी आई है बनी है तब से ये शुरू हुई है, इसलिए इसका जनक अपने को मालूम नहीं है। इसका जनक आइंस्टीन को माना जाता है। इसका जनक अपने को मालूम नहीं है। अब इसमें जिन जिन सब्जेक्टों का अपन अध्ययन करते हैं, जिन जिन टॉपिकों का अध्ययन करते हैं इसमें वो है, सबसे पहला है यांत्रिकी। दूसरा है प्रकाशिकी। अगला है ध्वनि एवं तरंगति। अगला है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं इनको, या लिख देते हैं 3 लिखिए। चौथा है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी।
ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, और लास्ट है वैद्युत चुंबकत्व। वैद्युत चुंबकत्व ये अपने 6 संबंध भौतिकी के अंतर्गत अपन इनका अध्ययन करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 इन 5 टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत अपने 6 टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी। दूसरा है, इसको इधर लिख देता हूँ आगे के मैं, यहाँ से इधर लिख देता हूँ क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के बाद में अपना दूसरा है सापेक्षिकता का सिद्धांत। सापेक्षिकता का सिद्धांत या अपेक्षिकता का सिद्धांत जिसे कहते हैं। क्वांटम भौतिकी, सापेक्षिकता का सिद्धांत। आगे है परमाणु भौतिकी, परमाणु भौतिकी जिसके अंदर परमाणु का अध्ययन किया जाता है। आगे नाभिकीय, नाभिकीय भौतिकी। कितने हुए? 4। आगे है विश्व विज्ञान या अंतरिक्ष, विश्व विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण। विश्व विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण। और अंतिम है मध्याकार भौतिकी। मध्याकार भौतिकी, इन सब का अध्ययन अपन आधुनिक भौतिकी में करेंगे। अब इससे अपने को पता चलता है कि आधुनिक भौतिकी का जनक आइंस्टीन को क्यों माना जाता है? क्योंकि आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया। तो आइंस्टीन से ही जो सापेक्षिकता का सिद्धांत और क्वांटम भौतिकी, इनका शुरुआत आइंस्टीन के काल से होता है। इसी के कारण इसको, आइंस्टीन को इसका जनक माना जाता है आधुनिक भौतिकी का। ठीक है, आपने ये लिख लिया होगा शायद। आगे चलते हैं रसायन विज्ञान की ओर। रसायन विज्ञान में भी सेम परिभाषा लिख सकते हैं अपन ऐसी। द्रव्य, यहाँ द्रव्य का अर्थ किससे होगा? पदार्थ से होगा। द्रव्य का संगठन, द्रव्य के संगठन की, उसमें क्या क्या संघटक है, और द्रव्य के क्रियाशीलता का अध्ययन इस सब्जेक्ट में करते अपन। उसको रसायन विज्ञान कहते हैं। द्रव्य मतलब पदार्थ की संगठन और क्रियाशीलता आदि का अध्ययन अपन किस में करते हैं? रसायन विज्ञान में करते हैं। इसको अपन सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है इसका कार्बनिक रसायन, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
दूसरा है अकार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन का अपन अध्ययन करते हैं जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन। और अकार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों के अलावा अन्य सभी का अध्ययन। कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर अन्य सभी का अध्ययन करते हैं इसमें। रसायन विज्ञान का जनक लेवासियो को माना जाता है। लेवासिए। अब चलते हैं जीव विज्ञान की ओर। जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जीव जंतु और वनस्पति का अध्ययन किया जाता है इसमें। जीव जंतु और वनस्पति का अध्ययन। इसके जनक अरस्तु हैं जो कि यूनानी दार्शनिक थे। इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है जंतु विज्ञान, जिसे जूलॉजी कहते हैं। दूसरा है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पतियों का अध्ययन। जीव विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। जनक है अरस्तु। और रसायन बॉटनी वनस्पति विज्ञान है। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस। अब जंतु विज्ञान के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं इसके अंदर शरीर रचना विज्ञान, खगोल विज्ञान, खगोल जीव विज्ञान सभी, आनुवांशिकी वगैरह ये सब इसके अंदर आती है। दूसरा वनस्पति विज्ञान, जो वनस्पति विज्ञान है
इसके अंतर्गत जैसे शैवाल विज्ञान, और विभिन्न वनस्पतियों का अध्ययन। तो आज अपन ने पता किया कि विज्ञान क्या है। विज्ञान एक सामान्य परिचय अपन ने पढ़ा। विज्ञान को 3 भागों में बांट दिया अपन ने और इनके सब प्रकार देख लिए। तो धन्यवाद आज के लिए।